14 दिनों के कार्यों के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया था। उसने उन कार्यों को सफलतापूर्वक किया जो अमेरिका, रूस और चीन नहीं कर सका, वो भारत ने कर दिखाया। इसके बाद प्रज्ञान और विक्रम ने चांद के इस इलाके में कई खोजें की। चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करते हुए प्रज्ञान रोवर ने बड़ी बड़ी खोजें की हैं। पिछले कुछ दिनों में कभी चंद्रयान 3 ने बताया कि चांद पर भूकंप आते हैं, तो कभी चंद्रयान 3 ने हमें बताया कि चांद पर ऑक्सीजन मौजूद है। इन चांद पर भेजा गया एक और रोवर यानी चीन का रोवर U22 चंद्रमा की सतह को लगातार नाप रहा है। रात में -300 और दिन में 113 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे 30 सेंटीमीटर या उससे नीचे जाएंगे तो तापमान स्थिर हो जाएगा। चंद्रयान 3 के रोवर ने दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर का भी पता लगाया। सल्फर चंद्रमा पर दूसरे इलाकों में भी पाया गया है, लेकिन ये पहली बार है कि इसे दक्षिणी ध्रुव पर भी पाया गया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन का डाटा विज्ञान के उद्देश्यों के नतीजों को भी निर्धारित करेगा। जो भी प्रज्ञान की तरह ही 6 पहियों वाला है। इसका वजन 140 किलोग्राम है। खबर है कि चीन का रोवर अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो कुछ दिनों बाद में भारत के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के पास पहुंच जाएगा। चीनी रोवर ने शुक्रवार को धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी से चांद की तस्वीरें भेजी हैं। जब चांद पर रात होती है तो चीनी रोवर U22 स्लीप मोड में चला जाता है। इस दौरान इसके अंदर मौजूद रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट इसे ठंड में बचाता है। इसमें प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल किया गया है। भयंकर सर्दी में U22 के जिंदा रहने का कारण है चीन के रोवर में लगा रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर और इसका बजट है। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर काफी महंगे होते हैं। भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर में ये जनरेटर नहीं था, जिसकी वजह से रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम चांद पर जिंदा नहीं रह पाए, जबकि चीन के रोवर लैंडर में ये हीटर मौजूद है। इसीलिए ये 4 साल से आज तक काम कर रहा है। इस हीटर की वजह से चीन के इस मिशन की लागत भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। चीन के इस चंद्र मिशन की कुल लागत $1.2 बिलियन यानी लगभग 9,990 करोड़ रुपए थी, जबकि चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत महज 650 करोड़ रुपए थी। भारतीय रोवर प्रज्ञान और चीनी रोवर U22 एक दूसरे से करीब 1800 किलोमीटर दूर हैं। चीन भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद और ज्यादा तेजी दिखा रहा है। उसे अमेरिका से भी कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। चीन का रोवर लगातार चांद की सतह पर रास्ता तय कर रहा है। वैसे चंद्रयान 3 का प्रज्ञान जहां चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास है, वहीं चीन का रोवर भी अपने लैंडिंग साइट के पास ही बना हुआ है। पिछले 4 सालों में चीन का रोवर केवल 1.5 किलोमीटर का सफर तय कर पाया है। विक्रम, प्रज्ञान और चीनी रोवर के बीच दूरी करीब 1,891 किलोमीटर की है। ऐसे में चीनी रोवर का प्रज्ञान तक पहुंचना अभी तक तो असंभव है। भले ही आज हमारे दोनों धुरंधर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम चांद पर हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए हैं, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता इतनी बड़ी है कि अब कुछ सालों बाद ही लगता है भारत भी चीन से काफी एडवांस रोवर बनाकर चांद पर भेजेगा। चांद पर सो रहे अपने उन दोनों धुरंधरों रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को शुक्रिया कहिए, जिन्होंने भारत के नाम को पूरी दुनिया में इतनी ऊंचाई तक चमकाया। भारत के इतिहास में चंद्रयान के दोनों धुरंधरों रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को अनंत काल तक याद किया जाएगा। भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान मिशन का सफलतापूर्वक अंत हो चुका है। अब चांद पर रात हो चुकी है और इसी के साथ चंद्रयान 3 के वापस जगने की सभी उम्मीदें भी खत्म
भारत।